IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने से। 6 महीने बाद कपाट खुल गए हैं। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने वहां पर पहुंचे हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बद्रीनाथ धाम के सामने भक्तों का तांता लगा है। हर तरफ जयकारा लगा रहे श्रद्धालु, ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते आए भक्त। तो भारत के जिस कोने में आप मौजूद हैं और अगर IBC 24 के सामने हैं तो सीधी तस्वीरें आपके लिए है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह जैसे ही 6 बजा बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुल गए। और ये देखिए भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। और आप भी सौभाग्यशाली हैं अगर मान लीजिए कि आप नहीं पहुंच सके किन्हीं कारणोंवश। सब अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं फंसे हैं अपने काम में, लेकिन अगर टेलीविजन के सामने हैं, यहाँ से दर्शन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको भी वही पुण्य लाभ होगा जो वहां उपस्थित लोगों को। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये बद्रीनाथ धाम जो है वो चमोली में है। आपने इसके पहले देखा कि केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। और आज चूंकि 12 तारीख है और 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। और अब इसके बाद अपने दर्शकों के लिए चलेंगे काशी विश्वनाथ। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गंगा आरती के बाद ड्रोन शो का आयोजन होगा। बीजेपी ने ड्रोन के जरिए योजनाओं का प्रचार किया। वाराणसी के विकास को ड्रोन के जरिए दिखाया गया। दशाश्वमेध घाट पर इसका भव्य आयोजन किया गया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दशाश्वमेध घाट की भव्यता की तस्वीर है जिसे निहार रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये ड्रोन शो के जरिए बीजेपी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में बतलाया जा रहा है। और काशी कितनी बदल गई, चूंकि कहा यह गया था काशी को क्योटो बना देने का, जिक्र इस बात का किया गया था 2014 में, तो कितनी बदली उसे भी इस ड्रोन शो के जरिए दिखाया जाएगा। और इन बड़ी खबरों के बाद वक्त हो गया हेडलाइंस का। 7 की बड़ी बात में तो हेडलाइंस देख लेते हैं, यानी बड़ी खबरें। कल चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। MP की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब डोर टू डोर प्रत्याशी दस्तक देंगे। आज मतदान दलों को भी रवाना कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। हावड़ा, 24 परगना, हुगली और पुजुरा में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार के पटना में भी करेंगे बड़ा रोड शो। श्योपुर में रिश्वत और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई। शराब की बिक्री करवाने वाले मानपुर TI सस्पेंड। SP अभिषेक आनंद ने की कार्रवाई। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए सभी 12 नक्सलियों की हुई पहचान। इधर धमतरी में मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, 2 नक्सली घायल।
महादेव ऐप केस में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। बैंक खातों से ईओडब्ल्यू ने किए 3 करोड़ रुपए फ्रीज। मोबाइल से मिले राजनेताओं, कारोबारियों समेत बड़े सटोरियों के बीच हुई बातचीत और चैट। और भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में घर में रेड के दौरान लापरवाही बरतने वाले 6 पुलिसकर्मी हो सकते हैं सस्पेंड। टीआई का हो चुका है निलंबन। कैश की बड़ी रकम मौके से हटाने में मिली भगत का लगाया आरोप। साथ की बड़ी बात में पहली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा से है और ये एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। पुलिस पर फायरिंग करके ये भाग रहा था और सोचा कि बच जाएंगे। भैंस चोरी के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार, पैसे और हथियार बरामद हो गए हैं। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एनकाउंटर हुआ है। भैंस चोरी करके ये भाग रहा था। भैंस चोरी के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर में कार, पैसे और हथियार इसके पास से बरामद हुए। वैसे भी तो उत्तर प्रदेश पुलिस भैंस के केस में बड़ी फेमस है। ध्यान होगा आपको, आजम खां की भैंस को खोजने के लिए पूरा महकमा लगा दिया गया था और यहाँ भैंस चोरों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर करना पड़ा, शॉर्ट एनकाउंटर। असल में इन्होंने एक पॉइंट ये भी है कि इन बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जैसा कि पुलिस ने हमें बताया है। पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। बात यह भी है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लेके चलते हैं। बीच सड़क पर रास्ता रोककर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर लाठी डंडों से युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। नकाबपोश 2 बाइक सवार 6 लोगों ने हमला किया है। 2 बाइक पर 6 लोग थे। क्लियर, सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की तस्वीरें। शहर के मामौन दरवाजा के पास ये वारदात हुई है। घटना तो ये नहीं कह सकते क्योंकि घटना तो घटित होती है, ये तो प्लान की गई है, ये वारदात है। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक खबर बता देते हैं। सेंट्रल जेल के 4 नंबर बैरक में बलवा हुआ है। जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई है। साहिल नाम के युवक को सर में आई है चोटें। साहिल नाम के ही कैदी ने मारपीट की। घायल युवक को मेकाहारा में एडमिट करा दिया गया। गंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई है। कैदी के सर पर चोट आई है और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में इसका इलाज कराया जा रहा है। देखिए, अब इसके जैसे कर्म है, सर में चोट तो लगी लेकिन देखिए हाथों में हथकड़ी भी है क्योंकि ये कैदी है। खबर श्योपुर से है। रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में टीआई सस्पेंड हो गया। शराब की बिक्री करवाने के आरोप में मानपुर टीआई सस्पेंड हुआ है। एसपी अभिषेक आनंद ने यह कार्रवाई की है। अभिषेक आनंद ने यह कार्रवाई की है, सराहनीय कदम है। लेकिन अभिषेक आनंद जी, ये बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ आपने सस्पेंड किया, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए इस टीआई के खिलाफ? ये लोगों को त्रस्त करके रखा था ये टीआई और आपने सिर्फ सस्पेंड कर दिया। हाँ, आप क्या चाहते हैं हम आपकी पीठ थपथपाएं? भ्रष्टाचार पर जब आरोप था भ्रष्टाचार का और आपने पकड़ लिया तो इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एसपी साहब बताइए, आप होनी चाहिए थी, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया और 1-2 महीने बाद फिर से ये बहाल हो जाएगा। बहुत ज्यादा 6 महीने हो गए, फिर से बहाल हो जाएगा, फिर ड्यूटी पाएगा। तो इसको सबक सिखाना चाहिए था। फिलहाल एसपी ने यह कदम उठाया, टीआई को पकड़ा और उसे सस्पेंड किया। ये तो उस पर धब्बा लग ही गया कि टीआई भ्रष्टाचारी है। कम से कम एसपी ने ये तो कर दिया, यही ठीक है। चलिए, बहरहाल लेकिन एफआईआर तो होनी चाहिए। बीजापुर से खबर है, मुठभेड़ में ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 की टीम पहुंच गई।
ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता ने वहां बनाई, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के लिए पीडिया के जंगल में गई सभी टीम वापस लौट आई है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया, सभी के शव बरामद कर दिए। मृत 12 नक्सलियों की पहचान हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही एक ग्रामीण भी घायल हुआ है। 3 नक्सलियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान आईईडी चपेट में आने से डीआरजी और एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। बहरहाल ये तो लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन जो एक तस्वीर देख रहे हैं ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। यहां कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा है। यहां पर सिर्फ आपका अपना न्यूज़ चैनल IBC 24 पहुंचा है। बहुत आसान नहीं था, यहाँ पे मुठभेड़ हो रही थी, यहाँ जाना बहुत आसान नहीं था, लेकिन हमारे संवाददाता ने अपनी जान पर जोखिम डालकर, यानी अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि पता है खबर क्या चल रही है, देश में लोग कह क्या रहे हैं कि भैया ये नक्सली मार रहे हैं कि ग्रामीण को मार दे रहे हैं। ये खबर चल रही है, ये देश में लोग चर्चा कर रहे हैं इस चुनाव में। तो हमने कहा कि लोगों के मन में कोई शंका ना रहे, संदेह ना रहे, लेकिन आपको IBC 24 के साथ जुड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां तक दूसरे टीम के संवाददाता अगर पहुंचे हो तो जरा बताइएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं, और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया। अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं, और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। अगली खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है। पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। बेटी से 7 साल से दुष्कर्म कर रहा था। भाई के साथ मिलकर लड़की को अगवा कर धमकाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता का भाई अभी भी फरार है। अब इसको पिता कहें, बताइए, लिखा तो है, अब बताइए लिखा है, ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये हैवान है। और आप जो नाम दे सकें, जो भी हमारे साथ देख रहे हैं टेलीविजन पे, अब जिसने जन्म दिया हो, जो जनक हो, अगर उसी को वही ये कर रहा है तो फिर क्या रह गया इस दुनिया में। अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं, जहां 10 मई को नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग की हत्या उसके फूफा ने की थी। आरोपी नाबालिग को साड़ी दिलाने के बहाने नहर के किनारे ले गया, जहां उसने दुष्कर्म कर नाबालिग के सर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई है। फूफा ने ऐसा किया है, रिश्ते में फूफा है वो। वो मार पीट के आके तो हम लोग पूछ रहे थे कि बाबू सानू कहाँ है सानू, तो बोलते रहे कि सानू को हम यहाँ खम्मा के यहाँ छोड़ के गए हैं। थाना खमरिया में ये परसों की घटना है, जिसमें एक जो आरोपी है विक्रम कोठरिया, उसने अपनी एक रिलेटिव के वो सिर पे पत्थर मार के उनकी हत्या कर दी थी। और इस प्रकरण में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव का चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार, बहुत स्वाभाविक सी बात है, थम गया है। क्योंकि कल ही मतदान होना है तो आज प्रचार कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर चूंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अगर फिर भी आप में हिम्मत है तो डोर टू डोर जाइए, मिलिए। लेकिन अब ये प्रक्रिया खत्म सी हो गई है।
जो सांसद के प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जरा कम ही मिलते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। अगर ओवरऑल देखें देश की बात करें तो 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के लोग तो जानते हैं कि रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा सीट पर मतदान होगा। उज्जैन भी आप जान लीजिए, मंदसौर भी जान लीजिए और देवास। ये जो 8 सीटें मैंने आपको बताई, यहाँ पर मतदान कल होगा सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन IBC 24 पर इसका प्रसारण कितने बजे से होगा आप लोग बताइए? सुबह 6 बजे से ही। सुबह 6 बजे से ही क्या तैयारी है, क्या इंतजाम है, सारी जानकारी आपको सबसे पहले IBC 24 पर मिलेगी। बहरहाल खबर पर आते हैं, चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 21 सीटों पर पूरी हो चुकी है वोटिंग। चौथे चरण में 8 सीटों पर 74 उम्मीदवारों की किस्मत कल आप EVM में बंद कर देंगे। चौथे चरण में 69 पुरुष हैं, 5 महिला। ये तो आंकड़ा बड़ा कम है भाई, 69 में अगर 5। कल के चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। चूंकि ये प्रक्रिया है, वो सुबह से ही अपना ड्यूटी पकड़ लेंगे, वो जाएंगे जहां पर उन्हें मतदान करवाना है। अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे, उन्हें आज बैक टू बैक 4 रैलियां करनी है। पटना में भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा, पचला में रैली होगी, हुगली में रैली होनी है, पुरसुरा में जनसभा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी इस चुनाव में एकदम एक्टिव है। 74 वर्ष के हैं, लेकिन इनके अंदर अथाह एनर्जी देखिए कि अभी भी दूसरे नेताओं से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, ज्यादा जनसभा कर रहे हैं। खबर दिल्ली से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे, तो करेंगे ही। 3 जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सुबह 11:30 बजे कौशाम्बी में अमित शाह की जनसभा है। यह सीट जरा फंस गई है। अब उसके बाद आते हैं दोपहर 1 बजे रायबरेली, राहुल गांधी लड़ रहे हैं यहां से, यहां भी प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे गोंडा लोकसभा में रैली करेंगे। गोंडा से भी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं मिला है, लेकिन इनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो तीनों ऐसी सीट पर प्रचार करेंगे जो बीजेपी के लिए फंसी हुई सीटें हैं। देखिए, कौशाम्बी से बीजेपी का सांसद है, लेकिन उसके कई वीडियो वायरल हो गए, जिसके बाद सीट फंस गई। अब उसके बाद आ जाइए रायबरेली। ऐसा नहीं कि रायबरेली में बीजेपी ने चुनाव नहीं जीता है, जीता है भाई, रायबरेली में बीजेपी ने चुनाव जीता है। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए तो आपको कांग्रेस 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 ही मिलेगी। लेकिन हालात क्या इस बार बदले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर आ जाइए गोंडा सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आप जानते होंगे, उनका टिकट कट गया है और उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है। चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको वाड्रफ नगर लेके चलते हैं। वहां जंगल में भटक कर गांव के कुएं में एक हिरण गिर गया। वन विभाग ने रेस्क्यू करके कुएं से बाहर निकाला हिरण को। जंगलों में आग लगने से वन्य प्राणी गांव में विचरण कर रहे हैं। आग लग गई तो इसलिए विचरण कर रहे हैं। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का मामला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुएं में हिरण गिर गया था और उसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे बाहर निकाला। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे छत्तीसगढ़ी भाषा में देखिए हमर मानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।